Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSC classes. So class 6, as we all were discussing the first cities, so we all had come towards the social life. हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखे, कैसे सिविलाइजेशन राइज हुआ था, जैसे कि छोटे छोटे विलेजेस से बढ़ के हम लोग ने वहाँ का सामाजिक जीवन और वहाँ के लोगों का रहन सहन, वो लोग किस तरीके से खाते थे, क्या पीते थे, ये सारे चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज लाइक रिलीजन एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो ये जो टॉपिक आप लोग को देख रहा है सील्स, क्या है सील्स, तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक है सील्स, ये सील मतलब वो मछली वाला सील नहीं है. सो सील्स, जैसे कि मोर देन 2000 सील्स हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम वेरियस साइट्स. तो हम लोग ने जैसे कि बेटा ये जो सील्स आज पढ़ने जा रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि सील्स के जरिए हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला है. ठीक है, तो सील्स हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम वेरियस साइट्स, मोर देन 2000 से ज्यादा सील्स जो है कि वेरियस साइट से एक्सकैवेट किए गए हैं. जैसे कि मोस्ट सील्स आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टीयरटाइट सॉफ्ट सोपस्टोन आइवरी फियंस. तो ये सारी चीज एक टैबलेट्स जो होते थे या तो स्क्वायर में होते थे, ठीक है, या रेक्टेंगल, ठीक है, शेप से तुम लोग वाकिफ हो. तो ये टैबलेट जो होते थे यूजुअली किसका बना था, स्टीयरटाइट, ये एक पत्थर होता है, आइवरी भी एक प्रकार का पत्थर ही है, फायंस भी एक प्रकार का धातु है. तो ये सील्स में क्या दिया जाता है, ये द मोस्ट ऑफ दम शो फिगर्स ऑफ एनिमल्स विद इंस्क्रिप्शंस. तो फिगर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे सील्स में क्या मिलता है, एनिमल फिगर्स मिलते हैं या बहुत सारी चीजें मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. ठीक है, यू कैन सी ऑल द एनिमल फिगर्स आउट हियर, देख सकते हो एनिमल फिगर्स है, राइनोसोरस बना हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्स बना हुआ है, या ऑक्स यूनिक एनिमल, यहाँ पे केवल एक सींग वाले है. ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट है, और साथ साथ इंस्क्रिप्शंस के साथ देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत कुछ खोटा हुआ है, देख सकते हो. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे बहुत वेरियस सील्स है. शेप देख सकते हो, आइदर मोस्ट ऑफ देम आर इन स्क्वायर शेप, देख सकते हो स्क्वायर शेप में है, टाइगर्स देख सकते हो. तो ये थे सील्स. अब इसका अब सील्स के बारे में, सील्स का इंपॉर्टेंस इसलिए बेटा देखो, सील्स से हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकता है. देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, कोई ब्रोंज का, कोई आइवरी का. ठीक है, जैसे कि आज के दिन में सील बोला जाए तो मोहर, स्कूल का भी एक मोहर लगता है, वैसे ही समटाइम्स सील्स वेर यूज्ड टू स्टैम्प द वेट क्ले विथ पैकेजेस ऑफ वेरियस सील्स. ठीक है, जैसे कि एक वेट क्ले है, एक मिट्टी का क्ले है, मिट्टी है, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दिए किसी भी चीज का. ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और वो सामान पे पैक कर दिए. ठीक है, जैसे कि कोई सामान यहाँ पे तुम्हारा आज के दिन में एक ऑनलाइन भी सामान आता है तो वहां पे कुछ चिपका रहता है. तो उस जमाने में तो ऑनलाइन जैसा फैसिलिटी नहीं था आज के दिन में, तो वो लोग हो सकता था कि ये सील्स का प्रयोग किस लिए करते, कोई भी सामान को पैक करते समय सील्स से वहां पे थप्पा मार देते. अब ये सील्स से थप्पा मारने से क्या होता बेटा, स्टैंप लगाने से क्या होता कि ये पता चलता है कि जो सामान जा रहा है उस पे किसका अधिकार है. कैसे पता चलता है कि वो सील से, यानी कि जिसका सील होगा उसी का अधिकार लगेगा उस सामान पे. इज दैट क्लियर? तो सील्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट जो हम लोगों को एंशिएंट इंडस वैली से मिला है वो है. तो यानी कि यहाँ पे एक होता था, दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सच सील इंप्रेशन इज कॉल्ड सीलिंग. तो यानी कि ये प्रोसेस, जो प्रक्रिया जिसमें हम लोग ये सील बनाते, इंप्रेशन, ऐसे इंप्रेशन बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग. क्या बोलते हैं, सीलिंग. तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सील्स क्या है. ठीक है, सो नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सोशल लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं इंडस वैली के, वो है रिलीजन. सो एवरीवन नोज दैट आज के दिन में हम लोग सारे लोग क्या पढ़ते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं. वी फॉलो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, वी वर्शिप डिफरेंट गॉडेस एंड गॉडेसेस. ठीक है, तो इंडस वैली के लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस वैली, तो इंडस वैली के लोग किस प्रकार के रिलीजन को मानते थे या किस देवी या किस देवता को मानते थे. ठीक है,
तो देखा जाए तो वी कम टू नो अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज ऑफ इंडस वैली पीपल फ्रॉम फिगराइंस, स्टोन इमेजेस एंड इनग्रेविंग्स ऑन सील्स। तो मैंने बोला था सील का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सील का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमको जो एक धर्म होता है बेटा, इंडस वैली के लोग किस प्रकार के धर्म अपनाते थे या किस प्रकार के धर्म वो लोग मानते थे, उनके बारे में हम लोग को आइडिया कहां से मिलता है? जैसे बहुत सारे फिगराइंस मिला है, मूर्तियां मिली है, स्टोन पत्थरों का इमेजेस मिला है, और इनग्रेविंग लिखा हुआ है सील्स पे, जो सील्स हम लोग ने बात किए थे उस पे, ठीक है। तो इंडस वैली के अब सील्स के जरिए, ये फिगराइंस के जरिए हम लोग को ये पता चलता है कि नेचर वॉज वर्शिप। वहां के लोग किसको वर्शिप करते, किसका पूजा पाठ करते? नेचर, प्राकृतिक या प्रकृति का पूजा पाठ करते थे। नेचर वॉज वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, यानी कि नेचर्स को पूजा पाठ करते थे किसके रूप में? एनिमल्स के रूप में वो लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे, यानी कि दे यूज्ड टू वर्शिप एनिमल्स आल्सो, ठीक है। सील रिप्रेजेंटिंग अ मेल फिगर सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर and surrounded by animals were also found in Harappan civilization. यहां पे स्पेलिंग गलत हुआ है, हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन में पाए गए हैं क्या? एक मेल फिगर, एक मेल मतलब मर्द फिगर जो योगिक पोस्चर, मतलब जैसे ऋषि मुनिया बैठते हैं ना पलटी कस के ऐसे हाथ नमन करके, तो वैसे ही बैठा हुआ जो कि एनिमल्स से घरा हुआ है उसको पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटोटाइप शिवा। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो सींग लगा हुआ है, टोपी जैसा सींग जैसा पहना हुआ है सर पे, यहाँ पे देख रहे हो एक है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है उनको जरा। सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज पशुपति। Pashupati is also known as Lord of Animals, and you should know that Shiva is also known as a Pashupati. Lord Shiva is also known as a Pashupati. Is that clear? ठीक है, तो यहां पे ये समझ में आया। फिगर गॉडेस, जैसे कि फिगर ऑफ मदर गॉडेस हैज बीन फाउंड, यानी कि मदर गॉडेस यानी कि एक माँ, जैसे देवी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उनका भी फिगर पाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये है उनका फिगर, ठीक है। मदर गॉडेस देख सकते हो, यू ऑल कैन सी इट, इट्स क्लियर। सो मदर गॉडेस का भी दिस इज मदर गॉडेस, ठीक है। मदर गॉडेस का फिगर भी पाया गया है। पीपल ट्री वॉज रिगार्डेड एज सेक्रेड एंड वर्शिप्ड इट। पीपल ट्री को सेक्रेड माना जाता था, यानी कि वो एकदम होली माना जाता था और उनका पूजा किया जाता था। पीपल ट्री तो आज भी हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। यस और नो? मेनी आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक ऑर्नामेंट्स, पॉटरी एंड फूड हैव बीन फाउंड विद इन द बरियल। अब बरियल क्या है? बरियल मतलब ये जहां पे डेड आर बरीड, डेड आर बरीड, यानी कि जो मरे हुए लोगों को हम लोग दफनाते हैं। तो बरियल साइट्स में क्या पाया गया है? जहां पे लोगों को दफनाया गया है वहां पे लोगों का ऑर्नामेंट्स पहनने का, पॉटरी मटका, ठीक है, फूड पाए गए हैं। तो जब अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर कि ये जो मटका, ये सारी चीज मरते समय दफनाया जाता था, तो इसका मतलब है कि लोग जो विश्वास करते थे कि जीवन भी है, अगर लोगों का मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद भी इंसान का क्या है? जीवन है, जीवन चलता है। तो अब इससे क्या रिलेशन है? तो लोग सोचते रहे होंगे कि अगर ये ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, ये खाने का सामान हम लोग मरते हुए, मरा हुआ व्यक्ति साथ डाल देंगे, तो हो सकता है कि वो अगला जब मरने के बाद जो जीवन होता है उस जीवन में ये सारा चीज उनका काम आए। तो इसीलिए ये लोग प्रूव होता है कि इंडस के लोग जो थे, जीवन जो मृत्यु के बाद है या लाइफ आफ्टर डेथ, उस पर विश्वास रखते थे। और नॉट ओनली इंडस, वेरियस सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्ड दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। इज दैट क्लियर? सो many items such as ornaments, pottery and food have been found with the burial.
thus people believed in life after death. तो ये सारे चीज का संकेत क्या है कि इंसान को लगता था कि इंसान मरने के बाद भी अलग जीवन जिएगा, दूसरा जीवन जाएगा, जिसमें ये सारे सामान उनका क्या होगा, काम आएगा, इसलिए मरने के बाद उनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था. तो ये था इंडस के रिलीजियन. ठीक है. और एक और चीज हम लोग को देखने को मिलता है, ट्रेड, व्यापार. ट्रेड क्या है, व्यापार या व्यापार. इन द हरप्पन रीजन द सरप्लस फूड्स वेर एक्सपोर्टेड while those goods which were short in supply were imported. तो यानी कि इसका मतलब होता है बेटा, हरप्पन रीजन में, जो इंडस का रीजन था, हरप्पन रीजन जो था, उसमें सरप्लस मतलब मोर देन इनफ, यानी जितना चाहिए उससे ज्यादा जो सामान हमारे गुड्स थे, यानी कि इंडस में जो सामान, जो भी प्रोडक्ट्स तुम लोग बना रहे हो, जितना चाहिए उससे ज्यादा बच रहा है, सरप्लस ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता था. एक्सपोर्ट मतलब सेंट अवे फ्रॉम वन प्लेस, सेंट अवे फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेज देता था. एक्सपोर्ट देश के बाहर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे चीजें हमारे यहाँ पे मिलते हैं. तो जो सारे चीजें नहीं मिलता था, जो कमी पड़ती थी, उन सारे चीजों को सप्लाई क्या करते थे, इंपोर्ट, टू ब्रिंग. इंपोर्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग, यानी कि तुम लोग को सिंपल भाषा में बोला जाए, इंपोर्ट मतलब टू, ऐसे सामान जो तुम्हारे यहाँ पे नहीं पाए जाते उसको बाहर से लाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट. द मर्चेंट यूज यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स. अब वेट एंड मेजर्स मतलब, वेट मतलब मापने का. जैसे कि आज के दिन में हम लोग तौलते हैं, तो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg करते कि नहीं करते. 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg. तो ये एक यूनिफॉर्म हुआ ना, सबके लिए एक होना. यानी कि जो मर्चेंट्स थे, जो सामान बेचते थे, जो व्यापारी थे, ये सारे लोग यूनिफॉर्म, यानी कि सब कोई एक ही जैसा मेजर या वेट क्या करते हैं, यूज करते थे. ठीक है. ठीक है, समझ में आया कि वेट मतलब तौलने का और मापने का एक ही प्रकार का यूज करते थे. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि बराबर होता ना कि बेटा, किसी के जगह पे 1 किलो थोड़ा 1000 ग्राम से ज्यादा है, किसी के जगह पे 1 किलो 1000 ग्राम से कम है, तो उससे क्या होगा, बराबरी नहीं आएगा, किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है. इसलिए सारे लोगों को बराबरी से ट्रेड करे और सबको इक्वली सब कुछ मिले, इसीलिए ये लोग क्या करते थे, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स यूज करते थे. ठीक है, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स. तो तुम लोग देख सकते हो आज के दिन में भी ये सब हम लोग, अब आज के दिन में नहीं, तो ये जरूरी नहीं था कि सारे जगहों पे चले, लेकिन हाँ, इंडस वैली के लोग, यानी कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, उसमें यही वेट्स एंड मेजर्स चलते थे. देख रहे हो सकता होगा 1 पौवा 2 पौवा 1 kg 5 kg 6 kg, ये वेट्स था. ठीक है. ये तौलने का तराजू होता है ना, जैसे तुम लोग भी देखते हो. यहाँ पे पकड़ने वाला रहता है ऐसे. ठीक है. जिसपे 2 सामान रख के तौला जाता है, तो उसके लिए हम लोग के पास चाहिए ना वेट, तो यही चीज बोल रहे हैं हम. ठीक है, जो वेट चाहिए तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं. ट्रेड वॉज कैरिड आउट बोथ बाय लैंड एंड अक्रॉस सी. अब कैरिड मतलब ट्रेड को उठाना नहीं है, यानी कि ट्रेड करते थे लोग, जो एकदम जमीन के अंदर भी करते थे एंड अक्रॉस द सी, यानी कि लोग जो थे इंडस के, अपने देश के अंदर जो जमीनी भाग है उसमें भी करते थे, और समुद्र पार करके भी दूसरे जगहों तक जाते थे अपना व्यापार करने के लिए. उसमें देखा जाए तो बुलक कार्ट्स वेयर परहैप्स यूज्ड एज द मींस ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जमीन पे चलने के लिए, जमीन पे ट्रेड करना है तो चल के तो सब समय नहीं चल पाएंगे, चलते चलते तो सारा जगह नहीं घूम पाएंगे, लेकिन अब जिस जमीन में चलने के लिए वो लोग ने क्या बनाया, बुलक कार्ट्स, यानी कि बैलगाड़ी थे. और बोट्स वेर यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस. बोट्स भी बनाए दिए थे वो लोग, नेविगेशन मतलब पानी में नेविगेट करने के लिए, पानी में चलने के लिए, पानी में मतलब अपना सामान लाद लिए बोट में और पानी से रास्ता तय कर लिए, नेविगेट. तो ठीक है, बुलक कार्ट जो था वो लैंड पे यूज करते थे, और जो बोट्स थे बेटा वो पर्पस जो था वो पानी में चलने के लिए था. इज दैट क्लियर?
तो दैट वाज योर ट्रेड इन इंडस वैली। और मैंने बता दिया यूनिफॉर्म ट्रेड्स था, ठीक है। ओवरसीज ट्रेड वाज कैरिड आउट फ्रॉम लोथल, वेयर अ डॉकयार्ड फॉर शिप्स हैज बीन फाउंड। तो माना जाता है कि जो ओवरसीज मतलब यू कैन से फॉरेन, मान लो एक प्रकार से फॉरेन मान लो, तो ओवरसीज मतलब फॉरेन मान लेते हैं। तो फॉरेन ट्रेड जो था बेटा वो लोथल से होता था, वेयर अ डॉकयार्ड फॉर शिप्स हैज बीन फाउंड। तो लोथल में क्या पाया जाता? डॉकयार्ड मतलब एक ऐसी जगह है बेटा समुद्र की या बंदरगाह के किनारे एक जगह होती है बेटा, एक बड़ा सा डॉकयार्ड होता है, उसमें पानी रहता है जिसमें समुद्र में से आने वाले जहाज वहां पे रोके जाते थे और वहां पे सामान जो भी लाया वहां पे अनलोड करते थे। तो ये कहा जाता है कि लोथल में क्या पाया गया है? डॉकयार्ड पाया गया है। तो हिस्टोरियंस ये अनुमान लगाते हैं बेटा कि जो भी यात्रा होती थी या जो भी ट्रेड होता था, व्यापार होता था बाहर में, फॉरेन देश के बाहर, तो वो लोथल से होता था। तो हड़प्पा का जो ट्रेड लिंक था मेसोपोटामिया, जो आज के दिन में इराक, ओमान, अफगानिस्तान एंड पर्शिया। तो हड़प्पा के लोग जो थे बेटा ट्रेड किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया या सुमेरियन सिविलाइजेशन जो आज के दिन में इराक है, वहां के लोगों के साथ वो लोग ट्रेड करते थे। ओमान एक देश है उसके साथ, अफगानिस्तान तो हमारा ही पड़ोसी है, पर्शिया, ईरान, ये सारे जगहों से इंडस के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे या अपने सामान वहां तक पहुंचाते थे या वहां के सामान यहां तक लाते थे। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज योर ट्रेड। अब देखो हम लोग ने देखा है कि इंडस वैली के लोग कुछ भाषा तो ऑब्वियसली यूज करते थे। हम लोग ने देखा यहां पे सील्स में, यहां पे कहा गया सील्स, तो सील्स में देखे यहां पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, ठीक है, लिपि है ये। जैसे कि हम आज के दिन में क, ख, ग, घ लिखते हैं, हिंदी में लिखते नहीं लिखते हैं। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। इसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्रिप्ट जो कि हमारा देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी लिपि है। तो इंडस वैली के लोग का भी स्क्रिप्ट था ऐसे ही। ये सब जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख, लगभग एक ही जैसा लिखा है, कुछ अलग अलग है, कुछ अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सब को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इंडस के अपना स्क्रिप्ट था, ठीक है। लेकिन वो स्क्रिप्ट जो था बेटा, द आर्ट ऑफ राइटिंग एज वेल एज स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। जो लिखने की कला होती है बेटा और जो स्क्रिप्ट चाहिए, लिपि चाहिए लिखने के लिए, वो इंडस के लोगों ने क्या किया गया था? डेवलप कर लिया था। वो लोग जानता था पढ़ना लिखना, वो लोग को आता था। तो हड़प्पन सील्स कंटेन पिक्टोग्राफिक स्किल्स। पिक्टोग्राफिक मतलब हैविंग साइंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, यानी कि पिक्चर होते हैं उसमें, जो लिपियां होते हैं बेटा उसमें पिक्चर होते हैं, ठीक है, हम दिखाएंगे। कार्व्ड ऑन देम एंड रिप्रेजेंट एन आइडिया और फोनेटिक साउंड। तो यानी कि जो भी हड़प्पा के सील पाए गए, हड़प्पा में सील पाए गए हैं, उसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी कि जो लिपि है वो पिक्चर जैसा है, मतलब छोटे छोटे जानवर वैसा, मतलब मछली वछली ये सब बनाए गए हैं। तो ये कि उसमें खोटा गया है, कार्व किया गया है। हो सकता है नहीं कि ये मान सकते हैं कि जो ये पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, जो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स है ये सब का, ये लोगों का कोई फोनेटिक साउंड रहा होगा। फोनेटिक मतलब साउंड, यानी कि जैसे कि हम लोग क साउंड निकल रहा है ना, क ख साउंड निकल रहा है, फोनेटिक साउंड निकल रहा है, अ आ, ये सब ए बी सी डी, ऐसे ही ये लोग का भी कुछ साउंड रहा होगा। या हर एक अल्फाबेट का, जैसे कि हमारा ए बी सी डी, एक साउंड के साथ हम लोग को एक आइडिया मिलता है। डी से ड वाला साउंड आएगा, सी से कैट, उसके साथ जोड़ेंगे बी से ब, ए से अ, ये सब ए, ये साउंड निकलता है। वैसे ये लोग का भी कुछ साउंड रहा होगा, ठीक है, हिस्टोरियंस का मानना है, ठीक है, कुछ आइडिया रहे होंगे। हर एक चिन्ह देख रहे हो,
तुम लोग, ये सब एक साइंस है जिससे इंडस वैली की स्क्रिप्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी देखना मछलियां जैसा भी बना है, कहाँ गया वो मछली, लेट मी फाइंड दैट फिश, यहाँ पे देख सकते हो, यस यहाँ पे ये मछली जैसा स्क्रिप्ट बना है, देख रहे हैं ना, फिश जैसा। तो हर एक चीज का मतलब कुछ आइडिया रहेगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये सारा इंडस का ही हो, लेकिन यस इंडस वैली के लोग भी ऐसे स्क्रिप्ट्स यूज करते थे, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट एविडेंट, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ बेटा कि जो स्क्रिप्ट इंडस वैली में पाया गया है कुड बी रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये पता नहीं है कि हम लोग इंडस वैली के स्क्रिप्ट यहां से लेके ए बी सी डी ऐसे पढ़ेंगे या ए बी सी डी ऐसे पढ़ेंगे, कोई अंतर अभी तक पता नहीं चला है। और दुख की बात तो ये है कि बेटा अभी तक इंडस वैली की स्क्रिप्ट को अभी तक किसी ने डिसाइफर नहीं किया है। डिसाइफर मतलब किसी ने नहीं पढ़ पाया है, डिसाइफर मतलब किसी ने पढ़ नहीं पाया, उसको अभी तक कोई पढ़ा नहीं है और उसका मतलब क्या है कोई नहीं बता पाया। यस, इतना है कि दो इट हैज सम रिजेम्बलेंस विद सुमेरियन स्क्रिप्ट, स्कॉलर्स हैव फील्ड, यहां पे लिखे फेल्ड, FAILED, फेल्ड। तो इंडस वैली की स्क्रिप्ट पढ़ने में अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है, जो भी इसने कोशिश किया उनको निराशा ही हासिल हुआ है। लेकिन हाँ, इंडस वैली का स्क्रिप्ट कुछ कुछ जो मेसोपोटामिया से हम लोग बात कर रहे हैं उसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है। तो दैट वाज योर स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडस वैली। So now we will be moving towards the last part of this chapter, that is the Harappan cities in Gujarat. So आज के दिन में हमारे इंडिया में गुजरात है, तो हड़प्पा जो है गुजरात तक भी फैला हुआ था। तो गुजरात में एक सिटी है लोथल, जो मैंने इससे पहले भी ट्रेड में जिक्र किया था। इसके बारे में मैंने अभी अभी जो आगे में ट्रेड बोला था, ट्रेड में भी बोला है मैंने। तो लोथल जो था बेटा, लोथल वॉज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात यानी कि आई डिडंट ब्रिंग द मैप टुडे, सो लेकिन तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इंडिया का मैप देखे हो कभी तो तुम लोग को मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो लगभग ये एरिया में तुम्हारा लोथल पाया गया है, लोथल, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात। तो लोथल किस लिए फेमस था? यहाँ पे बीड मेकिंग, बीड मतलब छोटे छोटे मालाएं जो बनती है, माला के साथ लगती है, ये उनका बीड मेकिंग का इंडस्ट्री पाया जाता था लोथल में। विच मेड बीड्स ऑफ टेराकोटा, मिट्टी का बीड्स बनाते थे, स्टोन्स का बनाते थे, सी शेल्स। अब समुद्र के किनारे है बेटा, तो समुद्र में जो शेल्स मिलते हैं उससे वो लोग क्या बनाते थे, मालाएं या बीड्स बनाते थे। तो लेकिन वहां पे एक लार्ज वेयर हाउस पाया गया है, वेयर हाउस मतलब स्टोर हाउस हैज बीन फाउंड, स्टोर हाउस हैज बीन फाउंड। ये मान सकते हैं कि वहां पे क्या किया जाता था, गुड्स स्टोर करने के लिए, सामान को वहां पे बचा के रखने के लिए। मैंने बोला था लोथल जो था एक ट्रेडिंग सिटी था। लोथल से क्या होता था, ट्रेड होता था, बाहर की देश में, बाहर की जगहों में यहां से सामान जाती थी। तो हो सकता था कि वो वेयर हाउस वहां पे सामान जो आते थे बाहर से उसको वहां पे स्टोर करने के लिए बनाया गया था। तो लोथल में बहुत बड़ा एक वेयर हाउस पाया गया था। अब लोथल हम लोग बोलते हैं कि वो एक क्या था, पोर्ट सिटी था। देर आर ऑल्सो रिमेन्स ऑफ लार्ज टैंक लाइक ब्रिक स्ट्रक्चर विच माइट हैव बीन अ डॉकयार्ड। तो मैंने बोला एक टैंक जैसा ब्रिक का बना हुआ स्ट्रक्चर पाया गया है, देख सकते हो टैंक लाइक, यहाँ पे देख सकते हो, ये पेंटिंग है, वैसे एक अंदाजा लगाया गया है, ये पेंटिंग है, ठीक है। तो ये एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया, हो सकता है कि ये क्या है, डॉकयार्ड है। क्या है, देख सकते हो यहाँ पे डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड जहां पे समुद्री जहाज आते हैं और वो लोग वहां पे क्या करते हैं, अपना सामान गिराते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे शिप्स वगैरह आया हुआ है, ठीक है। तो डॉकयार्ड हो सकता है, समझ रहे हो ना ये बात। द फाइंडिंग सजेस्ट, वहां पे बहुत सारे एविडेंस मिला है कि लोथल एक पोर्ट था, पोर्ट मतलब समुद्री बंदरगाह था, ठीक है, फॉर ओवरसीज ट्रेड, बाहर के साथ ट्रेड करने के लिए वो एक बंदरगाह था, जो कि खास करके मेसोपोटामिया के साथ, जो हम लोग ने बोला इराक मेसोपोटामिया के साथ क्या करता था, ट्रेड करता था। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ लोथल। ये एक्यूरेट नहीं है, एक पेंटिंग बनाया गया है लोगों द्वारा। जो वेयर हाउस का बात कर रहे हैं
तो ये वेयर हाउस है, देख रहे हो, जहाँ पे सामान स्टोर कर सकते हैं ये सब, ठीक है। शिप आ रहे हैं, ये टैंक लाइक स्ट्रक्चर मिट्टी का बनाया हुआ, ब्रिक का, ईट का बनाया हुआ, ठीक है। सो दिस वाज हियर द चैप्टर। अब जो हम लोग चैप्टर का आखिरी पार्ट जो कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट। जो हम लोग अभी तक ये सिविलाइजेशन के बारे में बहुत गुणगान करते आए हैं कि ये सिविलाइजेशन जो था कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन था वर्ल्ड का, और काफी वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन था, और आखिरी में सबसे दुखद वाली चीज ये है बेटा कि ये सिविलाइजेशन क्या हुआ है, अंत हुआ है। इस सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ या खत्म हो गया है। अब ये कैसे खत्म हुआ वो हम लोग आज देखेंगे, लेकिन उससे देखने से पहले एक और पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि गुजरात में जो अदर सिटीज था लोथल के साथ साथ, वो था धोलावीरा। धोलावीरा लाइज इन द खादरी आइलैंड्स इन द रन ऑफ कच्छ। जो मैंने गुजरात के एरिया बोला है, उसी एरिया में रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा पाया गया है। द सिटी वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, अ सिटाडेल, अ मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। तो जैसे कि हम लोग ने मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में देखा था कि सिटाडेल एंड लोअर टाउन था, लेकिन यहाँ पे एक और टाउन है, मिडिल टाउन। द सिटाडेल एंड मिडिल टाउन वेर इनक्लोज्ड विद इन हाई walls provided with gateways. Many graves have been found here that contain pottery and jewelry. तो जैसे कि मान लो ये सिटाडेल और ये तुम्हारा मिडल टाउन है, इसको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवारों से क्या किया जाता था, ढका जाता था, और यहाँ पे बड़ा बड़ा गेट्स था जहां से लोग आने का जाने का रास्ता बना दिया था। तो ये भी एक सिटी था, थोड़ा लेट में डिस्कवर किया गया था, ये थोड़ा आइलैंड सिटी था ये धोलावीरा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे यहाँ पे पोट्री एंड ज्वेलरीज पाए गए हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द saddest part of this civilization, that is the decline of the Indus Valley civilization. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग, मैंने अभी अभी बोला था कि हम लोग ने देखा था कि ये बहुत सुंदर सिविलाइजेशन था, इसमें बहुत सारा चीजें पाए गए कि जो कि अविश्वसनीय है, जिसको हम लोग विश्वास करने में मतलब मजबूर है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उस जमाने के हिसाब से वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे, मतलब वेट एंड मेजर्स, टॉय मेकिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, यस, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा सिस्टम देखने से हम लोग को क्या पता चलता कि ये सिविलाइजेशन क्या था, काफी एडवांस था। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद की बात यह है कि ये सिविलाइजेशन क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, खत्म हुआ है, इसका खात्मा हुआ है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड फ्रॉम 2500 BCE टू 1500 BCE अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग 2500 से 1500 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा, 1000 ईयर तक ये क्या हुआ है, सिविलाइजेशन क्या हुआ है, जीवित रहा है। लेकिन इट अपीयर्स टू हैव डिक्लाइंड सडनली आफ्टर 2000 BCE। 25,000 में शुरू हुआ है, 2500 में शुरू हुआ है, जाते जाते बैकवर्ड जाएंगे तो 2000 आएगा, उसके बाद 1500, तो 2000 के बाद इधर ये जो डायरेक्शन में जाएंगे, उस दौरान में ये सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो गया, मतलब सडनली ये खत्म होने लगा, खात्मा होने लगा इसका। द एग्जैक्ट कॉज फॉर दिस ग्रेट सिविलाइजेशन इज नॉट नोन। तो यानी कि ये जो डिक्लाइन का बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिक्लाइन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में जो एग्जैक्ट, जो एकदम सटीक कारण, एक्यूरेट वजह जो होती है, हम लोग को अभी तक पता नहीं है हम लोग को अभी तक। याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मिट्टी के नीचे पाया गया था, जमीन के नीचे पाया गया था, माउंट के नीचे पाया, ढील के नीचे पाया गया था, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ। लेकिन बहुत सारी हिस्टोरियंस का सजेशन है कि ये कैसे खत्म हुआ, मतलब बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं कि ये कैसे खत्म हुआ। तो देखते हैं कुछ रीजंस। ठीक है, द सिटीज माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक और फ्लड्स। तो जैसे कि हो सकता है लोगों का मानना है कि वहां पे भूकंप आई
जिसकी वजह से सिटियां टूट गई, लोग बचे और मुश्किल से वहां पे डेड बॉडीज भी कम मिला है उस सिविलाइजेशन से। अर्थक्वेक्स आए, वहां पे बहुत बड़ा बाढ़ आया है, उस बाढ़ से क्या हुआ है कि वो शहर क्या हो गया, डूब गया। डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ सोइल ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा यूज करने के बाद, यानी कि पेड़ पौधे ज्यादा काटने के बाद जिससे सोइल क्वालिटी कम हो गया, जिसकी वजह से वो एरिया, डेजर्ट एरिया राजस्थान के ऊपर ये सब थोड़ा वो डेजर्ट एरिया में भी पड़ता है, पंजाब के उधर ड्राई एरिया पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि वो लोगों को वो छोड़ना के जाना पड़ा। और एक तो कहाँ पे था, इंडस रिवर में था, कहाँ पे था, इंडस रिवर था। और नदी जो होता है हमेशा हो सकता है कि रास्ता बदलते रहता है, क्योंकि बड़ा नदी था बेटा, छोटा नदी नहीं है, तो हो सकता है कि रिवर इंडस ने रास्ता बदल दिया, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई, या उसी इंडस ने नदी रुख बदल दिया, जिससे क्या हो गया कि सारे एरिया को फ्लड कर दिए। हो सकता है, हुआ नहीं, हो सकता, चांसेस है। या डिस्ट्रक्शन कर दिए बाय इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। एक आर्यंस, एक ट्राइबल टाइप के एक ग्रुप जो आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से या सेंट्रल एशिया से, तो ये लोग आए इंडिया में, आक्रमण किए। हो सकता है उस दौरान क्या हुआ हो, आर्यंस ने अटैक करके ये सिविलाइजेशन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इनका विनाश कर दिया। हो सकता है। अब फिर मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूं, ये जो सारे चीजें हैं ये कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं कारण से हुआ होगा, या हो भी सकता है इन्हीं कारण से हुआ हो, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, हम लोग मान के आ रहे हैं, लोगों ने एक थ्योरी दिया है, ठीक है, एक सिद्धांत दिया है, इसी के आधार पे हो सकता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ है, ठीक है। तो बेटा मैं ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं बेटा, कि भले ही ये सिविलाइजेशन अंत हुआ है बेटा, खत्म हो गया है, बट हम लोग को एक चीज यहां से ये समझना चाहिए, यस आज नहीं लेकिन आज से कई हजारों साल पहले भी हमारे एक सब कॉन्टिनेंट में ऐसा एक सभ्यता हुआ करता था, जो आज के दिन में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज के मॉडर्न शहरों के लिए। इवन हम लोग आज के दिन में उतना स्वच्छता, उतना वेल टाउन प्लानिंग नहीं कर सकते हैं जितना ये लोग करते थे। तो हम लोग ये चैप्टर से ये सीख ले सकते हैं बच्चों कि यस हम लोग भी इंडस के लोग जैसा वेल प्लान्ड, वेल ड्रेनेज सिस्टम हम लोग भी अपने जीवन में ला सकते हैं। भले ही ये सभ्यता अंत हुआ तो अलग बात है, लेकिन यस अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीजें अपने जीवन पे डाल सकते हैं, जैसे कि टाउन प्लानिंग से लेके, यस डेकोरेशन से लेके, वेट एंड मेजर्स तो आज हम लोग चाहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभ्यता या कैसे प्लानिंग करना है, किस तरीके से हेल्थ एंड हाइजीन, सैनिटेशन फॉलो करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। यही था जो हमारे एंसेस्टर्स ने हम लोग को देके गए हैं। भले ही ये खत्म हो गया, लेकिन ये सिविलाइजेशन से हम लोग को बहुत सीख देखने को मिलता है। तो एवरीवन, this much was in your chapter. So I hope you all enjoyed the chapter, and I hope we will be enjoying more in the coming days in other chapters. So till then, stay safe and stay healthy. Thank you.